Okay, Sikhs are not allowed in this shop. मसला आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। यहाँ बात बुला लो, पुलिस को आप बुलाओ। आपके ड्यूटी के मालिक तक बात जाएगी, मारने के लिए आ रहे हैं हमें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बहुत ज़्यादा खबरें आज डिफेंस से जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन चंद खबरें मेरे पास हैं। स्पेशली आज असम राइफल से जुड़ी मेरे पास कोई बड़ी खबर नहीं है, तो माफ़ी असम राइफल के भाइयों से। लेकिन यस, मणिपुर से जुड़ी हुई मेरे पास एक बड़ी खबर है। मणिपुर से एक वीडियो जो है ना दोस्तों, मणिपुर के इम्फाल से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि इम्फाल में जूडियो स्टोर का है, जहां पर हमारे 2 सिख भाई कृपाण लेकर स्टोर के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन स्टोर मैनेजर के साथ उनकी तीखी बहस हो जाती है। मैनेजर ने सुरक्षा का हवाला देकर प्रवेश रोका, जबकि सिख भाइयों ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें धार्मिक मान्यताओं और निजी संस्थानों की सुरक्षा नीतियों पर फिर से बहस छिड़ गई है। पूरी घटना का विवरण देख लीजिए। इम्फाल के पास एक जूडियो शोरूम है कपड़ों का, और तमाम तरह की चीजें वहां पे मिलती हैं। वहां पर 2 सिख युवक कृपाण धारण करके स्टोर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है। सिख भाइयों ने इसे संवैधानिक अधिकार बताया, जबकि मैनेजर ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। तो ये एक बहुत इस चीज पे चर्चा हो रही है कि क्या इतनी बड़ी कृपाण लेकर जो है अंदर स्टोर में जाया जा सकता है। फिर मैंने कोशिश की कि एक बार समझा जाए कि क्या कानून क्या कहते हैं। तो फिलहाल कोई एक स्पष्ट धार्मिक नीति नहीं है कृपाण को लेकर कि कितनी लंबी कृपाण जो है वो सिख भाई रख सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, लेकिन आमतौर पर 5 से 12 इंच के बीच होती है, जिसे गात्रा यानी कि बेल्ट के माध्यम से पहना जाता है। हवाई यात्रा में सिख भाइयों को भारत के भीतर उड़ानों में 9 इंच से अधिक लंबी कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये 30 इंच तक लंबी हो सकती है, लेकिन आधुनिक समय में इसे छोटा कर लिया गया है। और 2022 में ही जो सिविल एविएशन है उसने भी एक नियम जारी किया था कि 9 इंच से लंबी कृपाण नहीं होगी अगर हमारे सिख भाइयों ने फ्लाइट में सफर करना है। तो आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए कि क्या कृपाण लेकर स्टोर में जाना जरूरी है, और क्या कृपाण लेकर कोई अगर आ रहा है तो क्या उसे स्टोर में एंट्री करने से रोका जाना जरूरी है। आपके सामने ये मैं सवाल छोड़ता हूं, जवाब की आपसे कमेंट्स में उम्मीद करूंगा। At the point when someone uneducated person come to you, you have to educate. At the time the question rise, you have to tell them the right thing. Yes, not the question about the Sikhism. आपके पास आप ऐसे बाजू चढ़ा के आ रहे हैं, कस्टमर को लग रहा है they are scared and आपको हमसे डर लग रहा है। नहीं, assumptions पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की बात नहीं करते। मैं इस टाइम एक आम आदमी हूँ, मैं सिख भी नहीं हूँ, वो लोग आप समझ लो। 25 हो गया या फिर 45 हो गया, ठीक। हाँ जी, अभी बताओ। अलाउ नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, अलाउ नहीं है। हाँ। ये आपका जो स्टोर है, ये इंडिया में या इंडिया से बाहर है? इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर है। विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूट वी कैन कैरी 3 फीट कृपाण एंड विद 6 फीट भाला। एक्चुअली आर्म्स आर नॉट अलाउड। कौन सा आम है? जो आपका जो ये तलवार वगैरह है। आप भारत देश में रहते हो? भारत देश में रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में हाँ हाँ। हमें सिखों को अपना धर्म निभाने का पहले मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो जो है आपका, पहले आप सुनो पहले बात सुनो, पहले आप सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना पहले। आइए बात करते हैं, आइए आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, आप बात करो अपनी हायर अथॉरिटी से। क्या दुकान के बाहर लिख के लगाओ कि सिक्स आर नॉट अलाउड इन दिस शॉप? नो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ क्यों नहीं है? ऐसा ही तो है। वैसा क्यों नहीं है? आप कह रहे हो कि दाढ़ी कटा के आप खाली फोकट ये मसला फोकट का मसला आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अरे आप हमें हमारे धर्म का निर्वाह करने से रोक रहे हैं।
काम धाम नहीं क्या आपको? आपको कामदार नहीं, हम शॉपिंग करने आए हैं, इधर कामदार नहीं बट है। ये आपका जो है जो भाई साहब आराम से रख के आ आप बोलोगे जाइए। किधर रख के आ जाइए? आपको गाड़ी वाड़ी क्यों तो रखे रहेगा हैं? ना? पैदल आए हैं हम। भाई ये हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते, आप- ठीक है? आपको कर्म क्या इंडियन करना कॉन्स्टिट्यूशन, है? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात आप सुनो, पढ़ो उसके बाद। मेरी बात सुनो। कमाल दी गल है, क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। किधर आ जाइए? इधर आके गल होनी है, हमने नहीं होना नहीं, इधर। हम नहीं आएंगे। हमने नहीं आना उधर, नहीं आना तो खड़ा रह, नहीं होना इतने खड़े, यहाँ बात होगी। हाँ बुला ले जिन्हों बुलाना। Actually, the thing is that first of all, I'll request you, camera or video are not allowed. So first of all, आप This is our safety concern. see this is We are not safe see, here. क्या बात कर Actually, रहे हैं आप? yeah, क्यों? मैं क्योंकि अरे सेफ मैं- नहीं फील कर रहा हूँ। अरे मैं आपके सुनो। पास आप ऐसे बाजू चढ़ा के आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं हमें। अरे आप बाजू अरे चढ़ा के आ मेरा रहे ये हैं। हम लोग मेरी यहीं पे बात काम सुनो भाई करते हैं, साहब, मैं आपको क्यों कनाडा मारूंगा? से आया हूँ, कनाडा से। अरे आप कनाडा ठीक से आए, है, हम लोग अमेरिका तो- में, ऑस्ट्रेलिया में, आप ठीक है। सुनो पहले मेरे मैं को बात भी करूंगा, आप सुनो। आपको बोलने का, बोलिए। समझने का, आप आपको एक काम बेसिक कीजिए। सेंस चाहिए। आपको सेंस चाहिए बात करने का, आपको नहीं बंद नहीं होगा। हेलो हमारे हाथ में दिखा, हमें अपना सेफ्टी का नहीं, वहाँ नहीं आकर यहाँ बात करेंगे। बुला लो पुलिस को, आप बुलाओ। जब तक पुलिस नहीं आएगी हम यहीं पे खड़ेंगे। अब पहले ना कैमरा नहीं कैमरा नहीं अलाउड, कैमरा आप मुझे सीसीटीवी कैमरे बंद करो। फिर हमारा फोटो क्यों लगा रहे हो? आप अलग से हम लोग फोटो अलाउड नहीं होता है। आप मेरा कैमरा, आप सीसीटीवी कैमरा से मेरा फोटो ले रहे यहाँ हो। पे सर सामान है, चोरी वोरी हो सकता है, उसकी सेफ्टी हाँ फिर मेरा चोरी कर सकता, मेरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये खबर अग्निवीर भाइयों से जुड़ी हुई है। हमारे एक अग्निवीर जो केरला में तैनात थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, अग्निवीर सचिन, यूनिट में पहुंचने के बाद 2 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई और इस खबर ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया है। दरअसल सचिन पिछले वर्ष ही अग्निवीर में भर्ती हुए थे। करीब 7 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी तैनाती केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई। बताया जा रहा है कि बॉक्सिंग प्रशिक्षण के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर वो 10 से 15 दिनों तक कोमा में रहे और फिर उनकी मौत हो गई। सचिन सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हुई? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जो है जरूर देश जानना चाहेगा। ना वो सियाई का इलाका है, ना कोई पहाड़ी इलाका है, फिर हुआ क्या? वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, नाम सचिन सिंह था, उम्र महज 19 वर्ष थी। हाल ही में उन्होंने अग्निवीर स्कीम के तहत इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले थे। सचिन सिंह केरल में भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। वो हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल हुए और सेवा में अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। फिर हुआ क्या? उनका पार्थिव शरीर 28 फरवरी 2026 को हरिद्वार लाया गया, जहां 1 मार्च 2026 को यानी कि आज के दिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन हुआ क्या केरल में एक अग्निवीर के साथ? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पता तो चले कि बेसिक कारण क्या है, लेकिन अभी भी सेना की तरफ से जो जानकारी है कि नहीं बताया गया है कि इस अग्निवीर, युवा अग्निवीर के साथ क्या हुआ ड्यूटी के दौरान, क्योंकि अभी हाल ही में उसने यूनिट को ज्वाइन किया था, सिर्फ महज 2 महीने हुए थे, इस बीच उसकी शहादत हो जाती है। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो साझा करिए ताकि पता चल सके कि आखिरकार अग्निवीर सचिन के साथ हुआ क्या।